देखिए, महत्वपूर्ण मसला ये है कि हम जनतंत्र, जो जन है, जिसके लिए हमने तंत्र बनाया, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं, जनता जनार्दन कहते हैं, प्रियंका, वो जब जन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तब जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। और जनतंत्र के लिए सभी दलों को हमने सुना, वरिष्ठ पत्रकार अशोक जी को भी हमने सुना, सबकी राय अपनी निजी होती है और इसमें कोई कहीं किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम सब मिलकर एक कंक्लूसिव जो स्थितियां हैं, कहीं कंक्लूजन पे हमें जाना चाहिए और इस बात को करना चाहिए कि ठीक है, सृष्टि जी भी इस बात को कह रही हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिव होना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी एक अल्टरनेटिव सुझाया कि भाई बैलेट पेपर पर आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि कोई अल्टरनेट, चाहे ई अल्टरनेट हो, अगर आप ई क्लासेस कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ई एग्जाम करा सकते हैं, तो ई वोटिंग क्यों नहीं? ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा, इसका अभी जवाब मिला नहीं। इस जवाब को, इस जो सवाल है प्रियंका, इसके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। मैं छोड़ूंगा इसको जनता के लिए, जनता के ऊपर छोड़ूंगा कि वो तय करे, और राजनीतिक दलों को के ऊपर छोड़ूंगा कि वो तय करें कि कोई अल्टरनेटिव तो जरूर होना चाहिए। इसमें जो भी वो सर्वसम्मत अल्टरनेटिव हो, जो उसको जरूर एक बार रखना चाहिए अपने दिमाग में कि अगर स्थितियां बहुत भयावह, बड़ी विपरीत स्थितियां होती हैं तो हमें इस अल्टरनेट पर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जान बहुत है, जहान बनते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा, एक मुझे चुनाव आयोग से एक और निवेदन करना, एक और महत्वपूर्ण बात करनी है कि जो लोग आनंद फानन तुरंत कि आज चुनाव घोषित हुआ, उसके 2 घंटे बाद वो एक ठीक ठाक पद पर सर्व कर रहे हैं और वो कूद कर किसी दल के पाले में खड़े हो गए हैं, ऐसे लोगों की निष्ठा, सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानकर उनकी सारी सुविधाओं को रोकना चाहिए। चुनाव आयोग इसके लिए सिफारिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये 2 घटनाक्रम आज हुए, चाहे असीम अरुण का, चाहे राजेश्वर सिंह का, मैं स्तब्ध रह गया। यूं कहें कि किन कर्तव्य मोड़ मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है जी। कि ऐसा लग रहा था जिस सेवा की आपने कसम खाई, ऐसा लगा कि भाई आप तो न्याय ही नहीं कर रहे थे, और कम से कम मैं पूरे कार्यकाल को ना कटघरे में खड़ा करूं तो कम से कम पिछले 6 महीने या 1 साल के इन दोनों अफसरों के कार्यकाल को मैं कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि इससे ये बच नहीं सकते। इसका मतलब कि आपकी साठगांठ एक राजनीतिक दल विशेष से चल रही थी और उस साठगांठ की वजह से आप उस दल के लिए लगातार काम कर रहे थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को जितने परसेंट वोट मिले हों, 49%, 48%, उसके बाद भी तो उत्तर प्रदेश में लोग हैं या देश में लोग हैं, तो उनके साथ आप अन्याय कर रहे थे, उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहे थे, आप उनके साथ धोखा कर रहे थे, आप छल कर रहे थे। तो ऐसा छल, ऐसा धोखा, इसके लिए एक सिस्टम हम आपको मिलकर बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।